बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद आबादी की जानिब से खुसूसी इदारे कायम किए गए हैं, जहाँ किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में फ़ौरी तहक़ीक़ात और कार्रवाई की जाती है। ऐसे अफराद जिन्हें अपने स्पॉन्सर से किसी किस्म का इख्तिलाफ हो, इन्हें चाहिए कि वो मामले को सुलझाने की कोशिश करें। अगर ये कोशिश बेफ़ायदा हो तो बग़ैर किसी ताख़ीर के लेबर कोर्ट के मुकर्ररा इदारे से रुजू करते हुए दरख्वास्त दायर करें, ताकि बाद में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। एक शख्स ने जवाजात से सवाल किया है कि मैं निजी स्कूल में टीचर के तौर पर काम कर रहा हूं, इकामा एक्सपायर हुए साल होने को है, कफील कुछ नहीं कर रहा, इस सूरत में मुझे क्या करना चाहिए? इस सवाल का जवाब देते हुए जवाजात की जानिब से कहा गया है कि वज़ारत इफ़रादी को तो समाजी बहबूद आबादी से रुजू करके अपने मसले के बारे में तहरीरी तौर पर मुत्तला करें, ताकि कफ़ील को तलब करके इकामा की तजदीद कराई जा सके। ख्याल रहे कि सऊदी कानून मेहनत के तहत गैर मुल्की कारकुन के इकामे का इजरा और उसकी सालाना तजदीद कफ़ील की जिम्मेदारी होती है। इस एतबार से कफ़ील इस अम्र का पाबंद है कि वो अपने ज़ेर कफ़ालत आने वाले गैर मुल्कियों को इकामा के अलावा तिब्बी सहूलत भी फराहम करे, जिसके लिए मेडिकल इंश्योरेंस का कानून नाफिज है। तिब्बी इंश्योरेंस के बगैर इकामा की तजदीद नहीं हो सकती। ट्विटर पर जवाजात से एक शख्स ने सवाल पूछा है कि क्या साए खास पर भी खुरूज ओहदा के कानून का इतलाक होता है। इसके जवाब में जवाजात का कहना था कि साए खास हो या कमर्शल मुलाजिम, तमाम गैर मुल्की कारकुनों पर खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जियाँ यकसां तौर पर लागू होती हैं। खुरूज ओहदा पर जाकर मुकर्रर वक्त पर वापस न आने वालों को मुमलिकत में 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ऐसे अफराद ममनुआ मुद्दत के दौरान किसी दूसरे वर्क वीज़े पर मुमलिकत नहीं आ सकते। अलबत्ता अगर उनका साबिक कफील दूसरा वीज़ा जारी करे तो इस सूरत में वो पाबंदी की मुद्दत के दौरान सऊदी अरब आ सकते हैं। बसूरत दीगर 3 बरस गुजरने के बाद ही दूसरे वर्क वीज़े पर इन्हें सऊदी अरब आने की इजाज़त होगी। सऊदी अरब में मेहनत के कवानीन वाज़े हैं। मुमलिकत में वर्क वीज़े पर मुकीम दूसरे ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को खुरूज ओहदा के कानून के बारे में बाखूबी आगाही ज़रूरी है। बाज़ अफराद का ख्याल होता है कि खुरूज ओहदा पर जाने के बाद दूसरे वीज़े पर फौरी तौर पर सऊदी अरब आ सकते हैं, जो गलत है। ऐसा करने वालों को एयरपोर्ट से ही डिपोर्ट कर दिया जाता है। खुरूज ओहदा पर जाकर वापस न आने वालों को यह ख्याल रखना होगा कि वो किस तारीख को मुमलिकत से गए थे। दूसरा अहम नुक्ता जिसके बारे में अक्सर लोग गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं, वो ये है कि सऊदी अरब में इकामा और खुरूज ओहदा का निज़ाम हिजरी कैलेंडर के हिसाब से किया जाता है, जिसे कमरी कैलेंडर भी कहते हैं। इस एतबार से खुरूज ओहदा की मुद्दत का तयन करना ज़रूरी है, और वो भी सऊदी अरब में मरवजा कैलेंडर के हिसाब से, ताकि गलती का इम्कान न रहे। आमतौर पर कमरी तारीखों में फ़र्क होता है, जैसा कि सऊदी अरब में कमरी महीने का आगाज़ पाकिस्तान या इंडिया से 1 या 2 दिन कबल होता है। इसलिए जो अफराद अपने मुल्क के कमरी कैलेंडर के हिसाब से दिनों का शुमार करते हैं, वो गलती का इर्तिकाब कर जाते हैं, जिसके बाद इन्हें दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जवाजात के मरकजी कंप्यूटर में सऊदी अरब में कमरी तारीखों के हिसाब से मामलात अंजाम दिए जाते हैं। सऊदी इंजीनियर्स काउंसिल में रजिस्टर्ड पाकिस्तानी और इंडियन कितने? सऊदी इंजीनियर्स काउंसिल ने कहा है कि उसके मेंबरान की कुल तादाद 4,26,000 है। इनमें से 35% सऊदी हैं। इनमें इंजीनियर, टेक्नीशियन और इंजीनियरिंग के शोबे से मुंसलिक अफराद शामिल हैं। अल-इक्तिसादिया के मुताबिक इंजीनियर्स काउंसिल ने बयान में कहा है कि काउंसिल में 1,70,292 इंजीनियर्स मेंबर हैं। कंसल्टेंट्स की तादाद 7,949 है और रुकनियत हासिल करने वाले प्रोफेशनल्स की तादाद 12,804 है। काउंसिल का कहना है कि इंदराज कराने वालों में सबसे ज्यादा सऊदी शहरी हैं। इनका तनासुब 35% है। इंडियन दूसरे नंबर पर हैं, जिनका तनासुब 21.48% है। मसरी 21.12% के साथ तीसरे, और पाकिस्तानी 14.11% के हवाले से चौथे, और फिलिपाइनी 8.28% के साथ 5वें नंबर पर हैं। याद रहे कि सऊदी अरब की लेबर मार्केट में आला तालीम याफ्ता और तजर्बाकार इंजीनियर्स की फराहमी के लिए कौंसल की जानिब से मेयार मुकर्रर किए गए हैं। मुकर्रर करदा मेयार के मुताबिक कौंसल में रजिस्ट्रेशन के बाद इंजीनियर्स का पेशा वराना टेस्ट लिया जाता है,
जिसमें कामयाब करार पाने वाले इंजीनियर्स को कौंसिल की रुकनीत दी जाती है। मुमलिकत में सऊदी इंजीनियर्स कौंसिल का प्रोफेशनल टेस्ट पास करने के बाद ही गैर मुल्की इंजीनियर्स के लिए वर्क परमिट जारी होता है। कारकुनों से धूप में काम लेने की पाबंदी का निफाज। वजारत ह्यूमन रिसोर्सेज ने कहा है कि कारकुनों से धूप में काम लेने की पाबंदी का निफाज बुध 15 जून से हो गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक धूप में कारकुनों से काम नहीं लिया जा सकता। वजारत ने तमाम इदारों को हिदायत की है कि वो फैसले की पाबंदी करें और मज़कूरा औकात में कारकुनों को आराम के लिए छुट्टी दें। वजारत ने खबरदार किया है कि ममनुआ वक्त में कारकुनों से काम लेने पर जुर्माना होगा। वजारत ने कारकुनों और आम रिहायशियों से अपील की है कि जहां कहीं भी खिलाफ वर्जी देखें तो हमें इत्तला की जाए। दुनवानी के मुकदमात में 4 जजों समेत कई अफराद को कैद और जुर्माने की सजा। सऊदी कंट्रोल एंड एंटी करप्शन अथॉरिटी नज़ाहत ने कहा है कि रिश्वत, जालसाजी और असर नफूस के नाजायज इस्तेमाल पर 11 केसेस में 4 जजों, एक रिटायर्ड अफसर, बल्दियाती कौंसिल के साबिक सरबराह, एक अदालत के सरबराह, पब्लिक प्रोसिक्यूशन के साबिक रुकन और मुतादिद शहरियों को सजा सुनाई गई है। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक नज़ाह के अहदेदार ने बयान में कहा है कि इल्जामात साबित हो जाने पर माली और महकमा जाती बदउनवानी के जराइम में अदालत ने 11 फैसले जारी किए हैं। शूरा के एक साबिक रुकन को रिश्वत लेने पर 7 बरस 6 माह कैद और 5 लाख रियाल जुर्माने, 6 सऊदी शहरियों को रिश्वत में मुलविस होने पर 2.5 बरस कैद और हर एक को 1 लाख रियाल जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अदालत ने एक एग्जीक्यूटिव कोर्ट के सरबराह को ओहदे का नाजायज फायदा उठाने पर 1 बरस कैद की सजा सुनाई है। एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर और वजारत दिफा के 2 अफसरान और 6ठे ग्रेड के एक एहलकार को जालसाजी और जाली दस्तावेजात से फायदा उठाने और ओहदे का असर नफूज इस्तेमाल करने पर 1 बरस कैद और 20 हज़ार रियाल जुर्माने की सजा सुनाई है। प्राइमरी कोर्ट ने जनरल कोर्ट के साबिक जज को रिश्वत और जालसाजी और एक और जज के साथ अदालती फैसले पर रद्दोबदल पर 4.5 बरस कैद और 1,10,000 रियाल जुर्माने की सजा सुनाई है। एक और जज को रिश्वत और जालसाजी पर 2 बरस कैद, 10,000 रियाल जुर्माने की सजा दी गई है। एक सऊदी खातून को जाली दस्तावेज के इस्तेमाल पर 1.5 बरस कैद और 10,000 रियाल जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जाली हज इजाजतनामे फरोख्त करने वाला गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी अरब में रियाज पुलिस ने जाली हज इजाजतनामे तैयार और इन्हें फरोख्त करने वाले मुकीम गैर मुल्की को गिरफ्तार किया है। अखबार 24 के मुताबिक रियाज पुलिस के सुराग रिसानों ने माकूल रकम के एवज साल रवां के हज के इजाजतनामे फरोख्त करने वाले गैर मुल्की को रंगे हाथों पकड़ा है। जेर हिरासत गैर मुल्की यमनी है और गैर कानूनी तरीके से मुमलिकत में मुकीम है। रियाज पुलिस ने बयान में कहा है कि हज इजाजतनामे फरोख्त करने वाले यमनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है। सऊदी अरब में तवीक पहाड़ पर भेड़ियों का मटर गश्त वीडियो वायरल। सऊदी अरब में सोशल मीडिया पर मुमलिकत के कोहिस्तानी इलाके तवील में पहाड़ों के ऊपर भेड़ियों के आज़ादाना घूमने फिरने के मनाजिर का वीडियो क्लिप वायरल है। अल अरबिया नेट से गुफ्तगू करते हुए सऊदी फोटोग्राफर मोहम्मद अब्दुल्ला अल शबनात ने बताया है कि इन्हें जंगली हयातियात से दिलचस्पी है, कुदरती माहौल पसंद है, रेगिस्तानों में घूमना और वहाँ के कुदरती मनाजिर को कैमरे में कैद करना इन्हें अच्छा लगता है। तवीक पहाड़ों पर उन्होंने ही भेड़ियों की चहलकदमी के मनाजिर पर मुश्तमिल वीडियो बनाई है। मोहम्मद अब्दुल्ला अल शबनात ने बताया कि रियाज रीजन के अल हरीक कमिश्नरी में दारुल हुकूमत के जुनूब में वाक़े तवीक कोहिस्तानी इलाके में मौजूद था कि अचानक देखा कि पहाड़ के ऊपर भेड़िए घूम रहे हैं और मैंने फौरन इस मंजर को रिकॉर्ड कर लिया। उन्होंने बताया कि स्याह भेड़िए टेढ़े होकर चलते हैं, ये बात इन्हें पहले मालूम नहीं थी। याद रहे कि भेड़ियों के आज़ादाना घूमने के मंजर की वीडियो सोशल मीडिया पर जेर बहस है। बाज़ सार्फिन का कहना है कि खतरनाक दरिंदों की मौजूदगी तवीक पहाड़ पर जाने वालों के लिए खतरा बन सकती है। कई ने तवज्जो दिलाई है कि स्याह भेड़िए नायाब होते जा रहे हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। जंगली हयातियात के तहफ़्फ़ुज़ पर मामूर इदारों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। गैर मुल्कियों के लिए अरबी काबिलियत टेस्ट का आगाज। सऊदी अरब के एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के तशखीसी कमीशन ने वजारत सकाफत के इश्तराक से गैर मकामी अरबी बोलने वालों के लिए अपनी नौइयत का पहला अरबी जुबान की अहलियत के टेस्ट का आगाज किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक किंग सलमान ग्लोबल एकेडमी फॉर अरबी लैंग्वेज की जानिब से लिए जाने वाले इस टेस्ट का मकसद इलाकाई और आलमी सतह पर अरबी जुबान के इस्तेमाल की हौसला अफजाई और हिमायत के जरिए इसे मजीद फ़रोग़ देना है।
जो कि सऊदी विजन 2030 के तरक्की के एजेंडे और अहदाफ में से एक है। टेस्ट का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि तुलबा या स्कॉलर्स लिसानी तौर पर इतने अहल हैं कि वो अरबी जुबान में किसी भी शोबे को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। जुबानों के लिए मुश्तरका यूरोपीय फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस के मेयार के मुताबिक 12 जून को शुरू होने वाला ये टेस्ट बेहतरीन बैनुल-अक़वामी तरीकों को मद्देनजर रखते हुए अरबी जुबान की तमाम महारतों, पढ़ने, लिखने, सुनने और गुफ्तगू करने की सतह के लिए मेयारी टेस्ट कायम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। किंग सलमान ग्लोबल एकेडमी की कोशिशों के बायस ये टेस्ट मकामी, इलाकाई और आलमी सतह पर अरबी जुबान के किरदार को मजबूत करेगा और अरबी और इस्लामी सकाफत की लिसानी अहमियत में मजीद इजाफा होगा। इससे कबल इस सतह पर गैर मकामी अरबी बोलने वालों के लिए काबिल एतमाद और मेयारी टेस्ट नहीं था, इसलिए ये अपनी नोयत का पहला टेस्ट शुमार किया जाता है। अरबी जुबान का टेस्ट सरकर्दा माहिरीन तालीम, लिसानियात के माहिरीन और पेशावर अफराद के एक ग्रुप ने मुरतब किया है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।